Ay, 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 ay. पिछली एपिसोड में बैलेंस जपली ये जान चुका होता है कि यहाँ इसकी मौत है, लेकिन इसके बावजूद वो थुरुकस का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है और शख्सियत पाते ही मर जाता है। देखने वाले दिलों में जोर का झटका, लेकिन मरते वक्त भी भलाई का जज्बा, जिस पे बैलेंस जपली अपनी सारी की सारी लाइफ एनर्जी जोजो को दे देता है। और टूटे दिलों में बदले की आग, जिस पर जोजो बहादुरी से मुकाबला करता है। जज्बात ऐसे है जैसे अपने बाप को दोबारा से खो दिया हो, दुश्मन का बुज़दिली में अंधेरे में छुपना। बैलेंस जपली ने अपने कुछ अजीज दोस्तों को पैगाम बेच दिया होता है। तभी जोजो की मुलाकात बैलेंस जपली के मास्टर से होती है, धन पैथी। फाइनल बैटल की आग दिलों और रगों में दौड़ रही होती है। अब आगे हमारी एपिसोड की शुरुआत में पोको अपने घर सही सलामत पहुंच चुका होता है, मगर पोको घर छोड़ के काफी देर से गायब होता है, जिस पे उसके फादर उसका बेदर्दी से इंतजार कर रहे होते हैं। जिस पर वो जैसे ही घर में दाखिल होता है, उसके फादर उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और थप्पड़ मार के कहते हैं, पोको कहाँ थे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ने की? मगर पोको इस बात का ढंग से जवाब ना देता, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर से कोई और फिक्र खाई जा रही होती है। जिस पे वो अपने फादर से सवाल करता है। वो ये सवाल करता है कि आखिर उसकी बहन कहाँ है। इस सवाल के जवाब में उसके फादर कहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें ही ढूंढने गई है। ये सुन के पोको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोको की यह हालत देख के उसके फादर पूछने लग जाते हैं, पोको तुम्हें हुआ क्या है? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। और ये सभी बातें सारे लोग बाहर खड़े होके सुन रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैसल के अंदर दिखाया जाता है, और उस कैसल में दियो के साथ मौजूद पोको की बहन भी होती है, और पोको की बहन का नाम मैडलुज़ेल होता है। तभी दियो से कहता है, तुम इसकी ही मिसाल ले लो। तुम एक गुलाब जैसी हो जो थोड़ी देर खिलती हो और थोड़े वक्त के बाद मुरझा जाती हो। तभी दियो का चमचा दियो और मैडलुज़ेल की कन्वर्सेशन में टांग लड़ाता है और पागलों की तरह हंसने भी लग जाता है। ये देखने के बाद दियो से तंग आ जाता है, जिस पर दियो इसे मार डालता है। जिसके बाद दियो मैडलुज़ेल के पास आता है और उसे आके कहता है, मैडलुज़ेल, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए खूबसूरत रहना पसंद नहीं करोगी? फिक्र मत करो, मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगा। आखिर तुम पे ही है कि तुमने क्या फैसला करना है। मतलब कि दियो उसे अपनी तरह बनाना चाह रहा होता है। तभी मैडलुज़ेल बहुत धीरे से कुछ कहती है, जिस पे दियो उसके और पास आता है और पास आके कहता है, क्या कहा तुमने? मगर सही वक्त पे मैडलुज़ेल उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से दियो के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। इसी दौरान गुलाब एकदम से मुरझा जाता है और दियो जाने लग जाता है। तभी मैडलुज़ेल नोटिस करती है कि ऊपर से कोई चीज टपक रही है। जैसे ही मैडलुज़ेल ऊपर देखती है, उसे एक ज़ॉम्बी नजर आता है। तभी दियो कहता है, मुझे इसका तारीफ करवाने दो, इसका नाम है डूबी। जिसके बाद दियो यहाँ से जाने लग जाता है, जिसमें मैडलुज़ेल अपनी जान बचाने के लिए इस ज़ॉम्बी से भागने लग जाती है। मगर ज़ॉम्बी इसे इंतहाई जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन एकदम से कोई चीज इस ज़ॉम्बी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती हुई आती है और ज़ॉम्बी को लग भी जाती है। तभी हमारे बहादुर हीरोज की एंट्री होती है, जहाँ पे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और देखते ही देखते जोजो और डॉबी एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, और थोड़ी दूरी के फासले पे ही कि डॉबी उस पे अपने डेडली स्नेक से वार कर देता है। तभी डॉबी खुशी के नारे लगा रहा होता है कि मैंने तुम्हें काट लिया। तभी पोको कहता है कि इसके मांस को देखो, और अचानक से इसके मांस से बहुत सारे सांप निकलते हैं, जो कि इसके मांस को चीर फाड़ देते हैं। और डॉबी की शक्ल देख के मैडलुज़ेल, स्पीड वैगन, पोको इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसपे स्पीड वैगन कहता है, इस ज़ॉम्बी के तो सर पे कई तरह के सांप है, पॉइजनिंग कोबरास, रेवनिंग वाइपर्स। जिसपे पोको कहता है,
और जोजो को एक से ज्यादा काट भी चुके हैं। जबकि बेलन ज़ेपेली के दोस्त दूरी से खड़े होके देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर जोजो की तरफ फिर से बढ़ने लग जाता है, जिसपे जोजो कहता है, यारे मेरे पास दियो के फजूल चमचों के लिए वक्त नहीं। इसके बाद डोबी दोबारा से अपने सांप से हमला कर देता है, मगर जोजो सारे सांपों को अपने हाथ की उंगलियों के बीच में ही पकड़ लेता है और जोजो पॉइजन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के डायर कहता है, बहुत अच्छे से इसने पॉइजन को निकाल लिया। इसने काफी जल्दी अपनी खून की गर्दिश को समझ लिया है। जिसपे स्पीडवैगन बोलता है, क्योंकि बेलन ज़ेपेली ने मरने से पहले से अपनी लाइफ एनर्जी दे दी। इसके बाद जोजो डोबी को बहुत आसानी से ओवर पावर करने लग जाता है, जिसके बाद जोजो अपनी हार्मोन एनर्जी से इसके सांप को इसी के ही खिलाफ कर देता है, जिस पर जोजो की हार्मोन एनर्जी डोबी को बहुत बुरे तरीके से जला के राख कर देती है। और इन सब के बाद पोको आके अपनी बहन को गले लगाता है। तभी हमारे बहादुर हीरोज अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से तैयार होते हैं दियो से लड़ने के लिए। और जोजो वहां पे पहुंच जाता है जहां पे दियो होता है। दियो यहाँ पे जोजो को देख के बहुत हैरान हो जाता है, जिस पर दियो कहता है, तो तुम जिंदा हो जोजो, और आसान मायने में तुमने मेरे 2 चमचों को मार दिया है। मगर तभी दियो के पीठ पीछे दियो के और चमचे आ जाते हैं, मगर दियो अपने सारे चमचों से कहता है, पीछे रहो, ये वाला मेरा है। जोजो मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारना चाहता, क्योंकि हम एक ही घर में बड़े हुए हैं। तुम्हें अपने हाथों से मरता देख के मुझे जरूर दुख होगा, इसलिए अब तक मैं अपने चमचों का इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुम्हें फिर से एक और बार कमजोर समझा। तुम्हें यहाँ इस वक्त जिंदा देख के मुझे लगता है कि मैं ताकतवर होने के बावजूद तुम पे बहुत नरम गया, पर अब मैं थोड़े से भी सोचे बगैर तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद दियो जोजो से बेलन ज़ेपेली के बारे में पूछता है, जिसपे जोजो कहता है कि मैं उन सबका बदला लूंगा जिनको तुमने मार दिया है। मगर जैसे ही जोजो दियो की तरफ बढ़ने लगता है, तभी डायर आ जाता है और डायर जोजो से आके कहने लग जाता है, जोजो पीछे हटो, ये मुझ पे है कि मैं अपने दोस्त का बदला लूं। जिसपे जोजो डायर से कहता है, डायर तुम दियो के लिए तैयार नहीं हो, दियो के पास खुफिया सलाहियतें हैं। लेकिन इसी दौरान हमें डायर के आफ्टर इमेजेस दिखने लग जाते हैं और डायर उड़ने लग जाता है, जिस पर दियो कहता है, अगर कमजोर इंसान भी सही तरीके से ट्रेनिंग करे तो वो भी हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही रात में इतनी ताकत पाई है कि कोई कमजोर इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। तभी डायर दियो की तरफ लात मारता है, जिसे दियो अपने हाथ से पकड़ने वाला होता है, लेकिन डायर उसी मूव का इस्तेमाल करता है जो कि इसने जोजो के खिलाफ किया होता है। जिसके बाद डायर एक अपना पावरफुल मूव का इस्तेमाल करने जा रहा होता है, जिसका नाम थंडर क्रॉस ब्लेड अटैक होता है। जिसपे स्पीडवैगन कहता है, इस मूव के जरिए ये अटैक और डिफेंस दोनों एक ही वक्त में कर सकता है। जिसके बाद स्ट्रेट सो बोलने लग जाता है, आज तक कोई फाइटर भी इसके दाव से बच नहीं पाया। लेकिन इसी दौरान दियो डायर को जमा देता है, जिसपे डियो कहने लग जाता है कि तुमने सोचा कैसे कि तुम मुझे छू सकते हो। जिसके बाद दियो उस बर्फ को तोड़ देता है और डायर टुकड़ों में हो जाता है। और ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दियो कहने लग जाता है, जोजो तुम अगले हो जिसे मैं खत्म करूंगा। लेकिन मरने से पहले डायर गुलाब पे अपनी हार्मोन एनर्जी ले आता है और जैसे ही वो उस गुलाब को फेंकता है, वो दियो की आंख पे लग जाता है और देखते ही देखते डायर का मुंह भी बर्फ बन के टूट जाता है। जिसके बाद दियो को इंतहाई गुस्सा आता है और ये सब कुछ देख के जोजो को बहुत बुरा लगता है, जिसपे वो स्पीडवैगन से कहता है, स्पीडवैगन मुझे मेरी सोट दो। जिसपे स्पीडवैगन जोजो से कैच करने को कहता है। तभी जोजो कहने लगता है, दियो मुझे पता है तुमसे कैसे लिपटना है। तभी दियो पीछे की तरफ जंप मार के कैसल की बाहर की तरफ आ जाता है और दियो को इस बात का और भी गुस्सा आ रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे अपनी हार्मोन एनर्जी से हिट किया। जिसके बाद दियो अपने चमचे को बुला लेता है,
जिसपे स्पीड वैगन बोलता है, अब इसका असली चेहरा सामने आया। ये जो अपने आप से बड़ी बड़ी बातें करता है वो एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं थी। और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आते जा रहे होते हैं, जिसके बाद सभी लोग ज़ॉम्बी से बड़ी बहादुरी से लड़ने लग जाते हैं और जोजो दियो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी दियो की आहिस्ता आहिस्ता आँख ठीक हो रही होती है और जैसे ही दियो जोजो की तरफ बढ़ता है, जोजो इसकी तरफ कुछ गुलाब फेंक देता है जिससे वो बर्फ जमा देता है, जिसपे जोजो दियो से लड़ता हुआ थोड़ा सा साइड पे हो जाता है, जिसे देख के स्पीड वैगन कहता है, यहाँ से तो दियो को कम दिखेगा, दियो वहां से नहीं देख सकता। इसी के बाद दियो कहने लग जाता है, सब पे लानत हो, जोजो को पता है कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद जोजो उसका हाथ काटने में कामयाब भी हो जाता है। तभी जोजो उसे दरमियान में से काटने लग जाता है और स्पीड वैगन कहता है, आखिर इसने हरा ही दिया दियो को। ये सुन के दियो को दोबारा से गुस्सा आ जाता है। इसके बाद दियो जोजो की स्वॉर्ड और उसके हाथ को जमा देता है। तभी दियो जोजो पे वार कर देता है। तभी जोजो दियो पे लात मारता है, लेकिन दियो इसकी लात को भी जमा देता है। और जैसे ही स्पीड वैगन जोजो की मदद के लिए आगे बढ़ता है, तभी दियो के चमचे आ जाते हैं और दूसरे बहादुर हीरो ज़ॉम्बी से निपटने में बिजी होते हैं। जिसके बाद दियो जोजो से कहता है, मरने से पहले ये जान लो कि विक्ट्री मेरी ही है। जिसपे जोजो कहता है, नहीं दियो, तुमने एक गलती कर दिया है, तुमने जानबूझ के मुझे जमाया नहीं ताकि तुम मेरा खून चूस लो। अगर मैं पूरा जमा होता तो मैं हार्मोन बिल्कुल ना इस्तेमाल कर पाता। मगर तभी जोजो की स्वॉर्ड आग से गर्म हो रही होती है और सारी बर्फ पिघलने लग जाती है। ये देख के दियो स्वॉर्ड को तोड़ देता है। तभी जोजो हार्मोन का सॉलिड पंच दियो के मुंह पे मारता है, लेकिन दियो उसी वक्त उसके हाथ को जमा देता है। जिसके बाद दियो अपने हाथ मुंह को दोबारा से जोड़ देता है। इसके बाद जोजो अपनी हार्मोन एनर्जी को फ्लेम की एनर्जी के साथ कंबाइन कर देता है, जिसपे दियो काफी कोशिश करता है कि वो जोजो का अटैक रोक ले, लेकिन जोजो कैसे ना कैसे करके उसका मूव दियो को लग ही जाता है और दियो जलने लग जाता है और जलते जलते कैसल के नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन गिरने से पहले दियो अपनी आंख से एक बीम मारता है और दियो को नीचे गिरता देख के जोजो रोने लग जाता है और इसके फौरन बाद जोजो भी बेहोश हो जाता है। तभी पोको कहता है, पर ये ऐसे बंदे के लिए रो रहा क्यों है? जिसपे स्पीड वैगन कहता है कि ये काफी सालों से एक साथ ही रहते थे, वो उसके लिए भाई जैसा है, पर मैं तो खुशी के गाने गाऊंगा। तभी स्पीड वैगन ऊपर देख के कहता है, बेलन ज़ेप्ली, क्या तुम देख रहे हो? जोजो जीत गया। और दोस्तों यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। 君の虜になって